अच्छा, आपको क्या लगता है जो करंट सिनेरियो चल रहा है और बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है कि परवेज़ लाई असम्बलियाँ तोड़ देगा इमरान खान के कहने के ऊपर, आपका क्या ख्याल है कि तोड़ देगा, अपनी वजारत आला को जाने देगा ऐसे ही? यार असल में यही बात समझनी है कि इससे पहले जब इमरान खान साहब ने उसको ऑफ़र की थी कि आप वज़ीर आला आ रहे हैं और 10 सीटें थी काफली के पास और 180 सीटें थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उसके अंदर जब टारगेट, अब अच्छा उस टाइम खान ने ना दो चीज़ें सोचनी थी, यहाँ हमने गवर्नमेंट दे देनी है पीटीआई ने पीएमएलएन को, और यहाँ पीटीआई की अपनी गवर्नमेंट 180 सीटों से नहीं बन रही है और उसने अपने इत्तेहादी को इस तरह साथ मिलाना है कि हम गवर्नमेंट में बैठें और मामलात जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है पंजाब में हल होना शुरू हो जाए। तो हमने ऑफ़र कर दी। अब ऑफ़र क्या की कि हम 10 सीटों पे आपको दे रहे हैं वजारत आला, ये पहले की बात है, और उनको ये था कि 10 सीटों के साथ उनको अगर वजारत आला मिल रही है तो मोनस लाई ने और परवेज लाई साहब ने उस वजारत आला के लिए अपनी फैमिली में लड़ाई की। वो जो आपको पता है कि उसकी चौधरी शुजात के साथ उन लोगों की हाँ बिल्कुल ओपन होगी बात। फिर दूसरा आप ये देखें कि परवेज लाई ने तमाम बंदों को, उस टाइम परवेज लाई को भी ऑफर करने के लिए चीजें थी, मसलन पीटीआई के उससे पहले काफी एमपीएस मुनहरफ हो गए हुए थे, लेकिन अब परवेज लाई उनको ऑफर क्या कर रहा था कि अगर मैं वजीर आला आ जाता हूं तो आपके हलकों में इतने लाखों करोड़ों का फंड लगेगा। फिर उसके अलावा इसके ऊपर एक सारे काम के ऊपर एक पैसों का खर्चा होना होता है, जिसके अंदर आपने कम से कम होटल बुकिंग करानी है। तमाम एमपीएस को एक होटल में ठहराया गया, उसके ऊपर मोनस लाई बड़े खुले दिल से पैसे लगा रहा था। हो सकता है कि कई एमपीएस जो है उस टाइम दूसरी पार्टी खरीदने की कोशिश कर रही थी, जिसको परवेज लाई वगैरह ने किसी तरह रोका होगा। बेशक उनको उनके हलकों की ऑफर्स दी होगी, खास तौर पे जो रिजर्व सीट्स पे एमपीएस थी उनका ये होता है कि उनको होता है कि शायद हमें नेक्स्ट टाइम टिकट ना मिले, उनको रोकना। अब उसके बदले में उनको क्या ऑफर्स हुई, ठीक है कुछ नजरियाती भी होंगे जो हमारे रुके हुए थे, लेकिन उस टाइम कुछ ऑफर थी उनके पास कि जब मैं वजीर आला क्योंकि आ रहा हूं, उन्होंने वो सारी पेन भी काटी और वो खर्चा भी किया होगा। अब सिनेरियो क्या है, अब खान साहब उन्हें कह रहे हैं कि आप असम्बलियां तोड़ दें, लेकिन असम्बलियां किस तरह तोड़ें? पहले आप उसी तरह तमाम एमपीएस को इकट्ठा करें, आप अपने वो 10 एमपीएस भी जो चौधरी शुजात साहब के साथ थे और उन्होंने परवेज लाई की हिमायत सिर्फ इसलिए की कि जब ये आएंगे पंजाब में और हमारे हलकों के काम होंगे तो हमें नेक्स्ट टाइम ज़्यादा वोट मिल जाएगा काम के बुनियाद के ऊपर। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब पहले वो सारी इतनी पेन काटें, पीटीआई के एमपीएस को भी इकट्ठा करें, फिर उसके अलावा उन्होंने अपने एमपीएस को भी इकट्ठा करके एक जगह पे रखना है, मुनहरफ भी नहीं होने देना। खास तौर पे जो रिजर्व सीट्स पे खवातीन एमपी हैं पीटीआई की, जिसमें से मेरा ख्याल है कि 100% तो नहीं पता, काफ़ी एमपीएस ऐसी होंगी कि जिनका ख्याल यह है कि शायद नेक्स्ट टाइम उनको खान साहब दोबारा टिकट भी ना दें, कोई छोटी तो नहीं है। अब देखें उनके पास क्या ऑप्शन है, जिनको टिकट नहीं मिलनी अगली दफ़ा, कि उनको अगर कोई दूसरी बारी 5-10 करोड़ की ऑफर करे, क्योंकि उनको पीटीआई से दोबारा मिलनी नहीं है, तो वो दूसरी साइड पर चली जाएं। और ये सारी पेन काट के इस दफ़ा परवेज लाई साहब क्या करेंगे कि उन्होंने आना है, अपना कॉन्फिडेंस का वोट लेना है और उसके बाद असम्बलियां तोड़ देनी है। और फिर जो इस टाइम की पॉलिटिकल जो सिनेरियो लगा हुआ है उसके हिसाब से तो 10 सीटों के साथ अब आगे परवेज लाई साहब, लेकिन आगे पता है कि जो पॉपुलैरिटी पीटीआई की जा रही है और पीटीआई खुद 2/3 मेजॉरिटी ले लेती है या ज़्यादा सीटें ले लेती है, तो वो इस पोजीशन में होती है कि वो अपना वज़ीर आला लाए। और इस टाइम परवेज लाई साहब को ये भी नज़र आ रहा होगा काफली को कि अब नेक्स्ट टाइम मुश्किल है कि हमें शायद वज़ीर आला भी ना मिले। तो इसलिए एक बात तो कंफर्म है, या तो वो खान साहब के साथ सीटों के ऊपर कोई डील करेंगे, सीट एडजस्टमेंट करेंगे और ज़्यादा सीटें मांगेंगे, 25 से 30 सीटें, ताकि वो कम से कम इतनी सीटें जीत के पीटीआई के वोटर अपने वोट से इतना सिक्योर हो जाए कि कल को वो दोबारा कोई ना कोई डील करने की पोजीशन में हो। एक सिनेरियो तो ये है। दूसरा ये है कि उनको पता है कि हम इसी सिस्टम को इतना लंबा करें अभी कि जो उस दिन शब्बर जैदी साहब ने भी आके कहा है टीवी के ऊपर, और जो इस टाइम बहुत ज़्यादा बात चल गई है, कोई शायद टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आ रही है, किस तरीके से आ रही है अभी तक मुझे आइन का तो नहीं दादा किस तरह आएगी, लेकिन फ़िलहाल जो है वो यही लगता है कि ये मुश्किल है एज अ पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि देखें नज़रिए पे तो पीटीआई के लोग हैं ना, काफ लीग जो है वो तो एक पॉलिटिक्स कर रही है, आज से नहीं करी बड़ी देर से, तो वो एज अ पॉलिटिकली सोचेगी कि हमें पॉलिटिकल क्या बेनिफिट्स क्या फ़ायदे हो रहे हैं, तो उनके इस टाइम हुकूमत में रहने फ़ायदा है। वरना वो इतनी परेशानी काट के पैसे लगा के कोई एमपीएस को इकट्ठा करके और बाद में असम्बलियां तोड़ दे, मेरे ख्याल से ये उनके फ़ायदे में नहीं है। बाकी देखें चौधरियों के बारे में एक बड़ी बात मशहूर है कि बड़े वफादार लोग हैं और वो जिसके साथ खड़े होते हैं, और अब ये चौधरियों का भी इस बात पे इम्तिहान है कि अगर वो इतने वफादार हैं
तो वो फिर इमरान खान वो 10 सीटों के ऊपर, जो कि इस टाइम तक मोनस लाई साहब कह रहे हैं और उनकी ट्वीट भी आई हैं, और वो खान साहब को यही कहते हैं कि मैं जिस दिन खान साहब को हमने लिख के दे दिया है, लेकिन बहरहाल अभी तक मुझे ये इतनी आसान नहीं लग रही है जी। आपको आपको पता होगा अभी पिछले दिनों परवेज ने एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उसने क्लियर कट कहा है कि खान साहब हमें वो नहीं देना चाहते थे, वजारत भी नहीं देना चाहते थे, मोनस लाई को मिलना नहीं चाहते थे। बात उस इंटरव्यू से लगता है कि परवेज लाई एटलीस्ट खान साहब की बात नहीं मानने लगे। मे भी मोनस लाई कन्विंस कर जाए, वो बात की बात है, लेकिन परवेज लाई की नज़र में मुझे लगता है ये आया कहीं ना कहीं है कि हम इस तरह की बात किसी और की मान लें तो मान लें, इनकी हम बात नहीं मानने लगे, मुझे लगता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए परवेज लाई का एक तो इंटरव्यू ऐसा था कि जिसके ऊपर उन्होंने एक बड़े गिले शिकवों की बुछाड़ की खान साहब के ऊपर, और असल देखें फिर बात समझें कि परवेज लाई को इस टाइम सबको पता लग गया है कि दो सिर्फ चीज़ें हैं। अगर तो किसी पार्टी ने भी जीतना है, यानी कि अगर इमरान खान गुजरात की सीटों के ऊपर परवेज लाई के मुकाबले पे अपने कैंडिडेट खड़े कर दे, यानी काफ लीग के मुकाबले पे, तो इसका क्या फ़र्क होगा, 25-30 हज़ार वोट जो है पीटीए ले जाएगी, तो वो जो अपनी 10 सीटें वो भी नहीं जीत रहे। ये सबको समझ आ गया कि इस टाइम खान साहब की पॉपुलैरिटी ऊपर जा रही है, वोट बैंक बन गया है। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि परवेज लाई को यह समझ आ गई है कि अगर मैं इस दफ़ा वजारत आला छोड़ता हूँ तो इसकी गारंटी क्या है कि मुझे खान साहब दोबारा देंगे, गारंटी तो इस बात की कोई नहीं है। तो इसलिए उनको सूट यही करता है। इस तरह नहीं, अगर उन्होंने अपनी सीटों पर लड़ना है तो वो इस टाइम डील की पोजीशन मेरा ख्याल बनाएंगे खान साहब से, और कोई बीच में बंदे बैठे या वो खान साहब से कोई कमिटमेंट लेके ही आगे चलेंगे। अभी जो मुझे वक्ती लग रहा है, और उनको फ़ायदा भी इसी में ही है। उसमें यह भी था ना कि अगर परवेज राय ने चलो पीटीए की बात मान ली और वो 10 सीटों के साथ वज़ीर आला आ गया, इस तरह अगर वो नून लीग की बात मानता, 10 सीटें थी इसके पास, नून लीग का भी अगर वज़ीर आला आता तो आना तो तब तक ही था ना जब तक ये इलेक्शन नहीं होते। ये तो कंफर्म था परवेज लाई को भी कि नून लीग की अगली दफ़ा मुझे ना परवेज लाई ना इमरान खान दे रहा वज़ीर आला, ना मुझे ये देगा, शहबाज शरीफ देगा। तो दोनों सिचुएशन में वो लूज नहीं है इस टाइम। अच्छा देखें, उसमें पहली बात तो यह है कि 10 सीटों के साथ कभी वज़ीर आला वो आ ही नहीं सकते थे। सिचुएशन खान साहब ने ऐसी बना दी कि वो जिस मर्जी पार्टी से वज़ीर आला आ रहे हैं। लेकिन आप पीएमएलएन का देखें ना, पीएमएलएन ने उनको 2-3 दफ़ा पहले जो है ना कमिटमेंट करके पीछे थे, यानी कि उनको डसा हुआ था। लेकिन फिर भी चौधरी शुजात पीएमएलएन की तरफ झुकाव दे रहा था, और उसके बेटे और वो पीएमएलएन की तरफ झुकाव दे रहे थे। अब देखिए, मुझे ये लगता है कि जो मोनस लाई है ना, वो अवाम की इतनी नब्ज़ समझ गया था, जो कि लोग पहले अंडर एस्टिमेट कर गए थे। मुझे लगता है जो पीटीआई के उम्मीदवार मुनहरफ हुए थे एमएनएस के ऊपर या एमपीएस के ऊपर, वो अंडर एस्टिमेट कर गए थे, क्योंकि उस टाइम लग ऐसा रहा था कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही थी, डॉलर ऊपर जा रहा था। लेकिन एक्चुअल में खान साहब ने वो बहुत ज़्यादा प्राइसेस को कंट्रोल करके वहाँ रखा हुआ था। तो वो सारे ये समझे कि इस टाइम काम शाम हुए नहीं है, तो पीटीआई की पॉपुलैरिटी नीचे चली गई है। और सहूलतकारों ने एक तजर्बे के तौर पे कहा कि जी अगर अब पीडीएम आएगी तो पीटीआई को बड़ी गालियां पड़ेंगी। तो इसलिए लोगों ने कहा कि अब टिकट तो बिकेगा पीएमएलएन का, तो आपके 17-18 अरकान छोड़ के चले गए पीएमएलएन में। लेकिन उसके बाद यकदम ये हुआ कि खान साहब जब निकले, मैदान में निकले, मार्केट में निकले, और वो रजीम चेंज वाला जो खान साहब ने किया, तो उसके बाद एकदम नजर आया कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी ऊपर जा रही है। फिर 2 इलेक्शन बीच में आए, बाई इलेक्शन आए लाहौर में, ठीक है, पंजाब के अंदर इवन, और उसके बाद खान साहब ने 10 सीटों पे खुद अकेले लड़ लिया। अब उसके अंदर हुआ ये कि लाहौर के अंदर 3 सीटें हम वापस ले गए, ठीक है, 1 सीट हार गए लाहौर की, और बाकी सिटीज के अंदर भी इस तरह हुआ कि हम ज्यादा जीत गए। और फिर जब खान साहब खड़े हुए तो खान साहब ने भी ऑलमोस्ट स्वीप कर दिया, 1-2 सीटों के अलावा सब जीत गए। तो अब दोनों तीनों एंगल से ये समझ आई कि पॉपुलैरिटी में, वोट बैंक में इमरान खान आगे चला गया। अब उन लोगों से गलती होगी जो छोड़ गए, समझ उन्हें आ गई कि इस टाइम खान का वोट बढ़ रहा है। तो इसलिए मोनस लाई ने जो फैसला किया, मेरा ख्याल है जो मोनस का फैसला था ना, वो मोनस ने कहीं ये नब्ज देख ली थी कि लोग पीटीआई के साथ खड़े हो रहे हैं और उनको फायदा पीटीआई के साथ ही है, ठीक है। फिर खान साहब ने की पार्टी में आने से देखें, एक बात तो है कि अब जो इस तरह देखा जाए तो पीटीआई के अंदर जो लोग हैं या खान साहब का जो इमेज है वो उस तरह का तो नहीं है कि वो चोर हैं या पैसा बाहर लेके गए, मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो इसलिए मोनस ने बेहतर मेरा ख्याल है ये समझा कि वो पीटीआई के साथ है। ये बताएं आखिरी सवाल, अगर खान साहब को ये नहल करते हैं तो फिर क्या सिचुएशन, फिर ये क्रिएट, अभी उसी तरह गवर्नमेंट चलेगी? अगर खान साहब नहल होते हैं तो फिर क्या सिनेरियो होगा, आप क्या समझते हैं? यार देखो, मैंने ना एक परवेज राय का बयान सुना और उसने कहा कि वो जो सहूलतकार हैं वो ये चाहते हैं कि जो चीज़ें जैसे चली हैं चलती रहें। मतलब पंजाब के अंदर जो गवर्नमेंट है, जो केपीके में है, जो मरकज़ में है, वो वैसे ही चलती रहे, और वो समझते हैं कि 1-2 साल ना इसको कोई ना छेड़े। लेकिन अब एक नई चीज़ आ गई है कि खान साहब की नाअहली की तरफ, क्योंकि खान रोका नहीं जा रहा। जितनी स्पीड में खान साहब आगे जा रहे हैं ना, कोई इलेक्शन करा ले, मतलब कौन रिकॉर्ड बना सकता है? आप 9-10 सीटों पर, एक बंदा के मैं अकेले 10 सीटों पर लड़ लूँगा,
और लोग उसको 10 सीटों पे वोट डाल रहे हैं, और सबको पता है कि खान ने 10 में से 9 सीटों का 10 पे रिजाइन कर देना है। यानी कि जो वोट डालने वालों ने पता है कि हमारे वोट का फायदा कोई नहीं है, क्योंकि खान साहब ने तो असेंबली में जाना ही नहीं। तो आप ये देखें ना कि फिर उस टाइम कितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी ऊपर गई हुई है कि लोग समझते हैं कि गो के ये अपनी सीट पे भी नहीं रहेंगे, लेकिन वोट फिर भी इनको ही दे देना है हमने। तो इसलिए अगर तो बात थोड़ी बड़ी है कि अगर न्यूट्रल जो हैं वो न्यूट्रल रहें, तो फिर तो खान साहब को कोई नहीं हरा सकता। और लेकिन अगर वो बीच में कोई मुदाखलत करते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि वो खान को नहल सिर्फ इसलिए करेंगे कि एक तो ये वेव थोड़ी रुके, ठीक है, लेकिन उसका एक रिएक्शन आएगा, पूरे पाकिस्तान में आएगा, क्योंकि पार्टी पीटीआई जो है वो सिर्फ अब पंजाब की पार्टी नहीं है, वो पूरे केपीके से लेके खैबर से लेके कराची तक एक बड़ी पार्टी बन गई है और बड़ा ज़्यादा रिएक्शन आएगा। और इसके अंदर वोटर्स के अलावा अगर आम फैमिलीज और पब्लिक निकल आई, फिर तो देखें ये रिएक्शन ही संभाला जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि वैसे ये लेवल जो है ना, प्लेइंग ग्राउंड इस तरह ही बना सकते हैं कि खान को नहल करें और उसके बाद या तो सब नहल होकर इलेक्शन लड़ें, या फिर ये करेंगे कोई ऐसी नहीं, या फिर ये ऐसी अमेंडमेंट लाएंगे कि जिसके अंदर खान साहब चुप कर जाएं और तो फिर उसके अंदर जंगीर तरीन भी अहल आ जाए, वो नवाज शरीफ भी, और ये सबको पता है कि पहले किस तरह का कोई फॉर्मूला सिचुएशन नहीं है। नवाज शरीफ को पता लग जाएगा मैं कितने पानी में हूँ, इमरान खान को पता लग जाएगा कि हमारी कितनी पॉपुलैरिटी है, सब इलेक्शन लड़ें, जो जीत गया उसके पास दें, और पूरे अदारे जितने भी अदारे हैं हर तरह का इदारा यार देखिए ना, फिर ये तो आपकी बात ठीक है, फिर कानून बना दें कि भाई एक बंदा जेल में बैठा है, चोर है, डकैत है, उसको फांसी की सजा होगी, वो जेल में बैठ के इलेक्शन लड़े, अगर जीत जाता है तो अमेंडमेंट करा के आ जाए। मतलब देखिए मौजूद माशरे का कानून तो ये नहीं है ना, कानून ये नहीं है कि आप मतलब एक इलाका ऐसा जहाँ पे सिर्फ चोर ही बसते हैं तो चोरों को वोट देंगे, फिर आप उनको कहेंगे ठीक है चोर भी इलेक्शन कर लें। तो अब जो सजा याफ्ते हैं, अगर आप सिर्फ उनको बचाने के लिए, मैं खान साहब पे क्या 3.5 साल में उन्होंने निकाला है, एक घड़ी निकाल ली है। मैं घड़ी क्या है, मुझे इतना पता है कि पिछले कोई 6 महीने साल के अंदर शफकत महमूद साहब प्रेसिडेंट थे पंजाब के, उसके बाद डॉक्टर साहब आई हैं, तो 58 जो है ना जलसे हुए हैं, कम से कम 58 जलसे। और जो एक जलसे के ऊपर अगर आप वो सारा सिस्टम स्टेडियम के अंदर डीजेस का, लाइट्स का और ये सब करें ना, तो 1 से 1.5-2 करोड़ रुपया एक पे खर्चा आता है, ठीक है। और लोगों ने आके कंट्रीब्यूट किया है, मैं खान साहब के पास तो नहीं है पैसे देते हैं। तो आप ये देखें ना कि पॉपुलैरिटी क्या है कि आम पब्लिक आके पैसे दे रही है, पार्टी के चलो टिकट होल्डर दे रहे हैं। अब करोड़ मसलन के 1 अरब से ऊपर जो है खान साहब को लोगों ने डोनेशन कर दिया है सिर्फ जलसों के लिए, रैलीज इसके अलावा है। तो जिस बंदे को लोग जुबान हिलाने पर 1.5 से 2 अरब रुपया दे देते हैं, उसको कोई 10, 20, 30 करोड़ की घड़ी का भी कोई फर्क पड़ेगा? मतलब केस तो उन्होंने कोई नहीं निकाला। फिर 3.5 साल एक बंदा पीएम रहा हो, या तो आप कहेंगे जी उसके बच्चों की जायदादें बन गई, उसने कोई बिजनेस शुरू कर लिया, उसके एहसासों में इजाफा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये तो देखें फिर ये एक फंसाने वाली बात ही है। लेकिन बहरहाल हमें बड़ी उम्मीद है कि अब जो नए चीफ साहब आए हैं, वो मुझे तो लगता है कि वो सियासत में, हमें लग रहा है कि वो हिस्सा नहीं ले रहे, और ये एक दफ़ा जो है ना बिल्कुल साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ जाएंगे, और वो इलेक्शन होगा तो फिर सबके सामने रिजल्ट आ जाए। अभी तक तो वैसे ऐसा कुछ नहीं लगता कि ये इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आपको याद है इस्लामाबाद का जो भी लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन था, वो अदालत के कहने के बावजूद मुलतवी कर दिया गवर्नमेंट ने कि ये नहीं करवा सकते हम इलेक्शन, जबकि जो सर्वे हुए थे वहाँ पे पता लग रहा था कि तकरीबन 60+ जो सीट्स हैं वो पीटीआई निकाल रही है, इस वजह से उन्होंने डिले कर दिया। तब अदारे तो नहीं बोले। यार देखिए, अब ये तो अदालत ने एक्शन लेना है। आपकी बात बिल्कुल सही है। मतलब एक इलेक्शन हो रहा है, अगले दिन मैंने देखा लोग लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन अब देखिए फिर अदालत, फिर हमारी अदालतें अच्छी हैं। गवर्नमेंट ने, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को डिले किया, 10-12 करोड़ रुपए का खर्चा हो गया, बैलेट पेपर छप गए, सब कुछ हो गया। अदालत ने कहा नहीं अगले दिन इलेक्शन होंगे, मतलब अदालत का फैसला ठीक आ गया। अब गवर्नमेंट ने जो भी इसके ऊपर किया है, अब ये तो देखें अदालत का काम है कि वो इस पे एक्शन ले। पीटीआई को चाहिए कि ये उसमें जाए, अदालतों में जाए, और इसके ऊपर हम बजरिया कोर्ट जो भी एक्शन ले सकते हैं वो लेना चाहिए। लेकिन जितनी खान साहब की पॉपुलैरिटी आपको नजर आ रही है, सब डर गए हैं, तो वो उससे नजर ही आ रहा है कि इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जा रहे। अब मुझे लगता है ये आपको भी आप बताएं कि अगर खान साहब का लगे ये रोक लेते हैं 3 माह 4 माह 5 माह 1 साल रोक लेते हैं इलेक्शन। अब जिस बंदे ने ज़हन बना लिया है कि मैंने वोट पीटीआई को करना है, खान को वोट देना है, तो गवर्नमेंट का क्या ख्याल है कि अगर हम साल डिले कर लेंगे तो उसके बाद क्या इनकी सिचुएशन विन विन हो जाएगी, या कम से कम बराबर आने जोगे हो जाएंगे? यार असल में गवर्नमेंट ये समझती है कि जो अब मरकज में गवर्नमेंट आई है, वो ये समझती है कि ये जो डॉलर ऊपर गया है, जो महंगाई बढ़ी है, उनको ये लगता है कि पहले उन्होंने कहा था जी सागदार आएगा तो डॉलर सस्ता होगा,
ठीक है, वो डॉलर सस्ता क्या हुआ, आप मार्केट में जाके देखें आपको डॉलर अवेलेबल ही नहीं है, बिल्कुल मिल ही नहीं रहा। इनको ये था कि ये बड़े तजर्बाकार हैं, बड़े स्पेशलिस्ट हैं, ये आके ना इकॉनमी को ठीक कर लेंगे। एलसियाँ खुल नहीं रही हैं, आप जाके देखो लोगों के कंटेनर खड़े हैं पोर्ट के ऊपर, तो क्योंकि पैसे ही नहीं है, डॉलर देने के लिए नहीं है, तो लोगों का नुकसान हो रहा है। लेकिन उसके अंदर मेन ये मेरा ख्याल है, ये समझते हैं कि आने वाले वक्त में ये 6 महीने 8 महीने लगा के इस महंगाई को नीचे कर लेंगे। अगर ये नीचे करेंगे तो फिर ये कम से कम इलेक्शन लड़ने के उसमें आ जाएंगे, क्योंकि जो खान पे ये कहते थे, मैंने देखा है कि उस टाइम एहतजाज हो रहे होते थे कि इमरान खान साहब ने जो है ना बड़ा आटा महंगा कर दिया जी, ये बिजली महंगी हो गई है। अब आप देखें बिजली उसके बाद 200% मजीद महंगी हो गई हुई है। उसके बाद आप देखें कि आपका जीडीपी जो है उसका टारगेट था 6%, वो 2% पे ले आए हैं। ठीक है जी, उसके अलावा आपकी अद्वियात ऑलमोस्ट डबल हो गई हुई हैं। यही इल्जाम लगाते हैं ना खान पे, महंगाई मार्च इन सब ने मिलकर शुरू किया था, महंगाई तो पीडीएम ने कर दी है। तो उसके अंदर ये कोशिश ये कर रहे हैं कि इस टाइम तो इलेक्शन इनका बन ही नहीं रहा, ये कहीं पे जाके वोट मांगने जाते हैं तो लोग आगे इनको वोट क्या डालना है, इनको आगे से गालियां पड़ी होंगी। तो ये समझते हैं कि हमें 6 महीने साल मिले और इनकी वो जो सो कॉल्ड तजर्बाकार टीम है वो कोई ना कोई शायद पैकेज अमेरिका से ले आए या कहीं और से ले आए, और उसके बाद ये कम से कम उस ग्राउंड पे आए कि जहाँ भी इलेक्शन लड़ने के वोट मांगने काबिल, अभी तो वोट मांगने काबिल भी नहीं ना रहे हैं। तो फिलहाल तो मुझे ये आपको क्या लगता है कि जनरल इलेक्शन पहले आ जाएगा या लोकल बॉडी का पहले आ जाएगा? क्योंकि देखें ये तो बड़ा आसान सी बात है कि अगर मैं सोचूं इलेक्शन बड़ा ना करवाने के बारे में, तो सबसे आसान तरीका यह है कि मैं लोगों को इंगेज कर दूं कि आप लोकल बॉडीज़ लड़ लें। ठीक है, लेकिन अब लोकल बॉडीज़ के ऊपर भी ये मसला है कि अगर इस्लामाबाद सिटी के अंदर उन्होंने लोकल बॉडीज़ डिले कर दिया, इसका मतलब भाई लोकल बॉडी से भी डर गए हैं। इनको समझ आ गई है कि अगर अब लोकल बॉडी होगा तो इनके हाथ में जो चीज़ें वो भी चली जानी है। क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि कैंट में एक इलेक्शन हुआ था जिसके अंदर 20 में से मेरा ख्याल है हमको 17 के 18 सीटें हार गए थे। तो उस टाइम बड़ा एकदम मीडिया के ऊपर तमाम जो सहाफ़ी थे, ठीक है, अब जो भी था वो बड़ा महंगाई करते थे। तो जब पीटीआई वोट मांगने जाती थी डोर टू डोर, तो वो अंदर से आवाज़ आती थी कि बड़ी महंगाई होगी, हमने वोट नहीं डालना। तो हम बल्दियात एकदम हारने शुरू हो गए थे, पीटीआई यानी कि। तो अब मुझे लगता है कि वही सिचुएशन पीएमएलएन पे आ गई है, ये जाएं वोट मांगने। हाँ, लोग महंगाई से तंग हुए, लोगों को असल में इनकी इसलिए फिर इनका एक ये था कि जी बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आजम है इस टाइम मुल्क के। वो बहरहाल अब ये साबित हो गया कि शहबाज शरीफ अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे, वो एक अच्छे ठेकेदार हैं। मसलन आप उनसे पंजाब या किसी भी जगह पे ठेके जितने मर्जी दें, क्योंकि रोड सड़कें पुल बनाते हैं, टाइम से पहले बनवा देते हैं, टेंडर होते नहीं हैं, वो भी किक्स बैक लेने के लिए। सबको पता लगा, जो कहते थे हम पे 1 रुपये एक धेले की भी करप्शन साबित हो जाए तो हम सियासत छोड़ देंगे, औलादें उनकी पाकिस्तान से बाहर भाग गई हैं, क्योंकि उनको ये ठेकों की किक्स बैक्स ही हैं, लाखों करोड़ रुपए आई हैं। बिल्कुल अब ये ऐसा ही सिनेरियो चल रहा है। इसका मतलब है ना ये करवाने जा रहे हैं लोकल बॉडी, ना ये जनरल इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, तो फिर जब गवर्नमेंट कैसे खींचेंगे आपके ख्याल में? ये जो एक बात चल रही है कि ये फाइनेंशियल इमरजेंसी के लगा के 1-1.5 साल मजीद खींच लेंगे, 2024 तक ले जाएंगे। देखिए जी 3-4 चीज़ें हैं, अब मुझे इसकी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन तरीका जो आईनी तरीका तो हमें नहीं पता, और मुझे जो थोड़ा बहुत पता है उसके हिसाब से वो बड़ा मुश्किल तरीका है। नंबर 1 एक चीज़ तो ये कर सकते हैं कि जो अभी इन्होंने सेंसस की कोई नई बात बीच में डाली है कि सेंसस की तरफ ले जाएं, 3-4 महीने डिले हो कि जी नए सेंसस होंगे, हल्का बंदियाँ आएंगी, दोबारा से हल्के बंद रहे हैं। एक तरीका से थोड़ा सा ये काम आगे जा सकता है। दूसरा, इनके पास एक तरीका और है कि ये फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाएं, लेकिन ये थ्रू कोर्ट ऑर्डर लेंगे। कोर्ट कह दे कि जी अभी क्योंकि मुल्क जो है ना मुतहम्मिल नहीं है, हाँ। तो इसलिए अभी हम 6 महीने साल नहीं करवा सकते। कोर्ट है, आप उसको कहीं पे भी चैलेंज नहीं कर सकते, उससे ऊपर जाएंगे अब माशाल्लाह तारीख पे तारीख पड़ती रहेगी, वो 6 महीने साल इसमें इस चीज़ में गुजार देंगे। तो एक इनके पास दूसरा, लेकिन मैं फिर कहूँ शब्बर जैदी साहब ने उस दिन आके मीडिया पे ये कहा है उनके बकौल कि 1 महीने के बाद उनके सामने सारा सेटअप बन गया हुआ है, और वो कहते हैं 1 महीने बाद टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आएगी, और अब टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनेगी। किस तरह बनेगी अभी ये कुछ नहीं पता है। ठीक है, ये उन्होंने एक बात की थी। और खान का मसलन मैं बताऊं सिचुएशन बड़ी फंस गई है, फेयर इलेक्शन करा दें, खान 2/3 ले जाएगा, ये सबको पता लग गया है। परवेज लाई वगैरह फंस इस तरह गए हैं कि अगर वो इस टाइम असम्बलियाँ तोड़ के जाते हैं और खान साहब उनसे कोई कमिटमेंट नहीं करते हैं, तो उन्हें पता अगला वज़ीर आला हमारा मिलना मुश्किल है। ये तो पढ़ी लिखी बात सबको दीवार पे नजर आ रही है। तीसरी सिचुएशन ये है कि पीएमएलएन को पता है कि हमें इस टाइम इलेक्शन सूट नहीं करते हैं। अब ये सारी बातों के बाद करवाने किसने हैं? कौन से ऐसे हल्के हैं जो ताकतवर हैं और वो ये सब करवा सकते हैं? वो ताकतवर हल्के आप सबको पता है कौन है? करवाएंगे। हाँ, ये उस्मान साहब, ये आपने बताना है करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। सिनेरियो तो ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा इलेक्शन का। यार देखें,
मैंने ना एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसके अंदर ना खान साहब आपको पता है बहुत ज़्यादा जलसे रैलीज और ये सब कुछ डेली करवा रहे हैं। तो डेफिनेट लोगों के देखें अपने माशी मसाइल भी हैं। ऐसा नहीं है कि लोग इमरान खान से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और हर दफ़ा निकलते हैं, लेकिन ऐसा आपके घर में अगर खाना नहीं है तो ये हज़रत अली का कॉल था कि गुर्बत जो है ना वो आपको कुफर के करीब ले जाती है। इल्म का वो दरवाज़ा है हज़रत अली, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं कहा उन्होंने। अब आपके घर एक प्रॉब्लम बन गई है, मजदूरी रोटी नहीं है, तो फिर आप एहतजाज पे जा रहे हैं और ज़्यादा दिनों के लिए जा रहे हैं, तो पीछे बीवी बच्चे भी नज़र आने हैं। लेकिन देखें असल बात क्या, मैंने उस ग्रुप में लिख दिया कि कोई एक नई रैलीज आ रही थी, तो मैंने उसमें लिख दिया कि लोग थक गए हैं। तो एक दो ने मुझे उस पर अप्रिशिएट भी किया, जी आप सही कह रहे हैं। तो एक बंदे ने ना बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा फिर जो कौमें थक जाती हैं ना उनके ऊपर लीडर भी थके ही लगते हैं। अब देखें इमरान खान ना सबसे ज्यादा आपको अपनी जिंदगी प्यारी होती है। इमरान खान के ऊपर ना मर्डर अटेम्प्ट हुआ है, बिल्कुल ठीक है, वो गोलियां चली हैं। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को जो बचाया है ना, वो जो शौकत खानम वो इतना बड़ा काम करेंगे, जो लाखों करोड़ों लोगों की माओं की दुआएं हैं ना, वो आप समझें कि सदका तो रद्द भला होता है और ये तो सदके से भी कोई आगे की चीज़ हो गई है। तो उनके आगे तो वो अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया, यानी कि इससे बड़ी बात कोई नहीं थी। लेकिन वो देखिए अभी भी खड़ा है कौम के लिए, खान साहब अभी खड़े हैं। ये छोटी बात नहीं है। बस नवाज शरीफ को ना उन्होंने कोई कत्ल मारने की धमकी नहीं दी। उसने कहा जी जो मर्जी है। मुशर्रफ दौर में भी उसने 8 साल 10 साल का एग्रीमेंट किया, सऊदीया भाग गया, अपनी लग्जरी लाइफ नहीं छोड़ी। इसी तरह इस दफा दोबारा वो बाहर भाग गए, ठीक है जी। इमरान खान नहीं भागा, वो खड़ा हो गया है। वो कहता है भाई मैंने जो है ना अपनी कौम के लिए एक लड़ाई लड़नी है। लेकिन ना थोड़ी सी मैं इसमें खान साहब से करूंगा, और मैंने हमेशा देखा खान साहब ने एक लकी बंदे हैं, और इन द एंड ना हमेशा हमने जो प्रेडिक्शन किया वो गलत हुई है, और जो खान साहब ने फैसला किया अल्लाह ताला ने उसमें मदद दे दी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो फतह मक्का हुई थी ना, उससे पहले एक सुलह हदैबिया हुई है। बिल्कुल। तो सुलह हदैबिया के अंदर ना लड़ाई करने मक्का जा रहे थे, फिर वहाँ पे हज़रत उस्मान का एक वाक़या हुआ। तो वहाँ पर एक सुलह हदैबिया की बुला के तमाम कफ़ार को, और वो जितनी शराइत तय हुई थी ना, उस शराइत सारी कफ़ार के हक़ में थी। और उस टाइम ना लोगों ने कहा भी कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, तो आपको कोई डाउट है, क्योंकि आपको ख्वाब भी आया हुआ था। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको जंगे बदर में जिन्होंने देखा कि फरिश्तों ने फिजिकली आके मदद कर दी, अल्लाह ताला से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, हज़रत जिब्राइल इस्लाम को देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी ये नहीं कहा कि मेरे साथ तो सारी मददें आ जाएंगी। लेकिन उन्होंने उस टाइम मौके के हिसाब से ये देखा कि मेरा जो है ना भी ये जाना नहीं बनता मक्का, और सारी बातें कफ़ार की मर्जी की। अगर आप वो शराइत पढ़ो उसमें लगता है तकरीबन सारी मान ली हैं कफ़ार की। लेकिन आप नेक्स्ट चीज देखें उसमें, उसके बाद जब दोबारा हुआ ना, तो आपने एक पत्ता भी नहीं गिरा और पूरा मक्का फतह हो गया। कोई जंग नहीं करनी पड़ी आपको। मेरा ख्याल है कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो खान साहब को ना पॉलिटिक्स की तरह ले लेना चाहिए। बिल्कुल। अब अगर खान साहब के ना अपनी पार्टी से उम्मीद करें ना, अभी खान साहब केपीके में के ना, वो मेरा ख्याल 1 मिनट लगाएंगे असम्बली तोड़ने में, उनको कोई लालच नहीं होगा, कोई दोबारा हुकूमत आएगी बना लेंगे। अब खान साहब ना कुछ सिचुएशन जो है ना, मेरा ख्याल है पंजाब की भी समझे। पंजाब की सिचुएशन यह है कि अगर तो कोई 2 4 6 महीने हुकूमत रहने के बाद हमें टाइम पे इलेक्शन मिल जाता है, और उस दौरान में पॉपुलैरिटी कभी कम नहीं होगी, क्योंकि आप उस दौरान ना जो लोगों के काम है वो करवाएं। पंजाब के अंदर हल्कों के काम हो रहे हैं, बहुत डेवलपमेंट का काम हो रहा है, लाहौर में बड़ा डेवलपमेंट का काम हो रहा है, बाकी जगहों पे हो रहा है, जॉब्स आई हुई और बड़ा कुछ है। तो खान साहब अगर इस पे फोकस करवाएं, और मुआहदे के तहत यह है कि बेशक लोगों को लगे कि इस टाइम तो परवेज लाई को इतना मार्जिन दे दें, काफ लीग को, दोस्तों को इतना भी ना आजमाएं कि वो समझें कि यार हमें आगे भी कुछ नहीं मिलना। नहीं, इसमें ये तो लाजमी ना, अगर खान साहब इनको थोड़ी सी लिवरेज दे दें कि ठीक है जी इलेक्शन टाइम पे होगा, ये तो इजीली आगे ले जाएंगे इलेक्शन। खान अभी जल्दी डालेगा तो मे भी वक्त यार देखिए, अब वैसे तो मैं कहता हूँ कि जब आप इलेक्शन मांग रहे हैं, खान साहब को उन्हें इलेक्शन देना चाहिए, क्योंकि खान साहब ने तो साबित किया है कि जी वो क्योंकि जो इस टाइम मुल्क के हालात, आपको पता है पूरी दुनिया के लोग पाकिस्तान पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। कभी भी ऐसी गवर्नमेंट पे लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं कि जो ना स्टेबल ना हो। उनको पता है कि आज हम इतना पैसा ले आए, कोई डील कर लें, कोई एग्रीमेंट कर लें, 3 महीने बाद हुकूमत उलट जाए। जो मुल्क के हालात है इसी तरह वजह से है ना, तो हमेशा पूरी दुनिया उनसे डील करना चाहती है जो 4-5 साल कम से कम आके बैठे। तो मुल्क का तकादा तो इस टाइम ये है कि आप इलेक्शन जो है वो करवाएं, और नए मैंडेट के साथ जो भी आ जाए उसकी पूरी दुनिया के साथ मिलकर। सिर्फ एक ही मसला ना, अभी तो खान साहब, अभी पॉपुलैरिटी है खान साहब की,
लोग मतलब आप चाह रहे हैं कि उनकी बात मानी जाए और इलेक्शन हो जाए। कल को नून लीग की गवर्नमेंट आती है, अगर अब पीटी की गवर्नमेंट आती है, कल को आती है, इस तरह पॉपुलैरिटी, जिस तरह आपको पता है कि इमरान खान की जो गवर्नमेंट थी बीच में आके थोड़ी सी पॉपुलैरिटी कम हो गई थी, महंगाई, मीडिया पे कंपेन चल गई महंगाई की, इस वजह से थोड़ी सी कम हो गई हुई थी। सेम इसी तरह अगर गवर्नमेंट हमारी पॉपुलैरिटी कम हो गई थी, नून लीग की ज़्यादा हो गई थी, और नून लीग कहती है कि इलेक्शन कराओ, मतलब जिसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है वो फॉरन इलेक्शन तो नहीं मांग सकती ना। ये भी तो ना, टाइम पूरा करना ही करना है यार। असल में उसके ऊपर भी देखें कि खान साहब का जो एक स्टांस है ना, वो रजीम चेंज के ऊपर है। वो जो खान साहब ने एक लेटर लहराया ना, और जिसकी बाद में उसने कहा जी सिक्योरिटी काउंसिल में भी इसको रखें, और खान साहब ने कहा क्योंकि मुझे पीएम से हटाया इसलिए नहीं गया कि मेरी कोई पॉपुलैरिटी कम हो गई थी या कोई मसला ये था कि अमेरिकन ने कोई लेटर लिखा जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अब इमरान खान अगर है तो फिर हम आपके साथ मजीद नहीं चलेंगे। और फिर एकदम जो इत्तेहादी तमाम पार्टियां, बलोचिस्तान वाली, अपना कराची वाली, इधर हुई। अब उससे देखें खान साहब को, जो कौम को भी यही समझ आए कि वो एक साजिश के तहत खान साहब को, क्योंकि वो जो मामलात करने जा रहे थे, कोई रशिया का दौरा करके आए थे, पेट्रोल सस्ता था और बड़े मामलात थे, फिर खान साहब ने बड़ा ललकार दिया उसके अंदर एब्सोल्युटली नॉट का, उसका बड़ा पूरी दुनिया में चर्चा हो गया कि जी खान ने कहा कि जी अगर अमेरिका मुझसे मांगे अड्डे तो मैं उसको बिल्कुल साफ इनकार कर दूंगा। उनके लिए तो बहुत बड़ी बात, सुपर पावर है। इससे पहले तो पाकिस्तान की सारी अपना जो है हुकूमतें उनके नीचे लग जाती थी। दूसरा फिर खान साहब ने देखे ना उम्मत मुसलमा को एक करने की बात की, यूएनओ में जाके अब खान साहब बातें कर रहे हैं, कश्मीर की बात बड़ी डट के कर रहे हैं। खान साहब बात क्या कर रहे हैं वहां पे जाके, इस्लामोफोबिया के ऊपर एक दिन मुकर्रर करवा रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि जब आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के ऊपर बात करते हैं तो हमारे दिल किस तरह दुखते हैं। वो तो बात एक बड़े नेशनल इंटरनेशनल लेवल की हो रही थी। तो फिर उन कूतों ने तो बीच में आना था। अब खान साहब क्योंकि समझते हैं कि ये इधर हट के काम हुआ है तो इसलिए दोबारा इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन देखें, मैं फिर खान साहब, मैं हमेशा हम गलत हुए हैं। खान साहब ने जो फैसला किया ना, और पार्टी को या एज अ पीटीआई या पॉलिटिकल वर्कर हमें लगा कि यार ये जरूरत नहीं थी, लेकिन इन द एंड साबित हुआ है कि यार वो ज़्यादा ऊपर से देख रहे थे, वो ज़्यादा अच्छी बात थी। बात ठीक है। अब मैं अभी भी ये समझता हूँ कि अगर एज अ पॉलिटिकल हम सोचें तो खान को ना टाइम दे देना चाहिए, इतनी ज़्यादा लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि नेशनल असम्बलीज में भी खान को ना जाना चाहिए, अपने बंदे भेजें, वहाँ पे भी मुकाबला करें, इनकी जो जितनी गलत चीज़ें हैं ना वहाँ पे उस पर जाके बोलें भरपूर, क्योंकि अवाम ने मैंडेट दिया भाई। ये मैंडेट तो अवाम ने दिया असम्बली में बैठने का। वहाँ पे जाके असम्बली में इनके साथ करें बात, नेशनल में भी करें, नीचे प्रोविंस में भी अपनी जहाँ पे गवर्नमेंट है वहाँ पे चलाएं। कितना टाइम रह गया? मेरा अगर टाइम पे भी इलेक्शन हो, सितंबर अक्टूबर में हो जाएंगे, यही टाइम, जुलाई में हुए थे ना, और जुलाई के बाद 3 महीने, जुलाई अक्टूबर तक हो जाएंगे, ज़्यादा सितंबर में हो जाएंगे। वर्किंग करें, इनको एक्सपोज करते रहें, बाकी 6-7 महीने इनको एक्सपोज करते रहें, जगह जगह पे बताते रहें कि जी इन्होंने इस मौके पे ये किया, इन्होंने ये किया है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, अब जो भी इन्होंने दोबारा नई गेम किया, उस नई गेम के अंदर क्या हुआ है, पूरी दुनिया के मुल्कों में इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। हमारे मुल्कों में माशाल्लाह क्या हुआ है कि इश्तिहारी वापस आना शुरू हो गए हैं। सलमान शहबाज पे भी केस खत्म कर दें, नैब को बिल्कुल बेख्तियार कर दें जी उस पर। मतलब हमारे मुल्क में क्या हो रहा है वो लोगों को ना देखे, लोग सब देख रहे हैं। बिल्कुल अदालतें आपकी क्या करती हैं, आपके ऊपर वाले जो ताकतवर हल्के क्या कर रहे हैं, किस तरह चीज़ों को बनाया जा रहा है, किस तरह साबित किया जा रहा है, ये सबको सब नजर आ रहा है। वैसे आपने ये कह के, खान साहब ने भी कह के ताकतवर हल्के, ताकत उनको ज्यादा ताकतवर नहीं बना दिया कह के। यार ये तो एक हकीकत है, सबको पता है कि वो ताकतवर हल्के हैं, कह के नहीं बनाया, वो हैं ताकतवर हल्के। तो बहरहाल अब हम तो यही है कि यार नया साल भी चढ़ा है, अल्लाह ताला जो है ना मुल्क के लिए जो बेहतर कर सकता है वो करे, लेकिन पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स समझ के करें। बिल्कुल। और जहाँ पर खान साहब को फील हो रहा है कि अभी मामला, फिर मैं ये समझता हूँ कि PMLN को हुकूमत देने से बेहतर ये है, PMLN को पंजाब में, कि खान साहब बेशक टाइम पूरा करें लेकिन हुकूमत अपने पास रख लें। कल को हमें इलेक्शन में जाने में आसानी, कल को आपको इलेक्शन में जाने में आसानी होगी। फिर देखे ना, अगर वो कानून को मानना ही बंद कर गए हैं, अगर वो उन्होंने कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना और वहाँ पर उन्होंने इलेक्शन नहीं कराए, और वो मुझे 25 में याद है जिस तरह उन्होंने यहाँ पर लोगों को घरों में जा के मारा है, लोगों के घरों में रेटें की हैं, और जिस तरह उन्होंने कंटेनर लगा दिए हैं, और एक मेरे हमारे सामने आप भी वहाँ पर थे, पुल से एक लड़के के लोग गिर के मर रहे हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मतलब जब उन्होंने सोच ही लिया तो फिर तो वो आखिरी हद पर आ जाएंगे।